बच्चों बच्चों आप लोगों ने पतंग तो जरूर उड़ाई होगी। तो आज हम सभी गणित को पतंग से ही पढ़ेंगे। जानते हैं कैसे? मेरे पास एक जादुई पतंग है जो तुम्हें आज के टॉपिक चतुर्भुज के बारे में खुद ही बताएगी। क्या सच में आपके पास एक जादुई पतंग है? मुझे भी चाहिए मैडम जी, मुझे भी चाहिए। हाँ सिंचन, जरूर ये पतंग तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन उससे पहले आज का टॉपिक पढ़ना है। और आज के टॉपिक का नाम क्या है? चतुर्भुज। पहले हम चतुर्भुज पढ़ेंगे और फिर उसके बाद पतंग साथ में मिलकर उड़ाएंगे। हेलो बच्चों, मैं हूँ नेहा मैम की जादुई पतंग। मैं आज आपको बताऊंगी कि चतुर्भुज क्या है। बच्चों, मेरे चेहरे को ध्यान से देखो। मेरा चेहरा चारों ओर से घिरा है, इसलिए मेरी आकृति चतुर्भुज जैसी है। इसका मतलब ये हुआ कि चार भुजाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज कहलाती है। यहाँ मेरे चेहरे में चतुर्भुज बन रहा है। इस चतुर्भुज को मैंने ABCD नाम रखा है। जो अब आपको पता चल गया होगा कि मेरे चेहरे की आकृति कैसी है, और ये भी पता चल गया होगा कि चतुर्भुज क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ चतुर्भुज के अंगों के बारे में। बिल्कुल सही सुना आपने, चतुर्भुज के अंग। जिस तरह से हम सभी मनुष्यों में अंग होते हैं, उसी तरीके से चतुर्भुज के भी कुछ अंग होते हैं। किसी भी चतुर्भुज में 7 अंग होते हैं। नंबर 1 शीर्ष, 2 भुजाएं, 3 संलग्न भुजाएं, 4 सम्मुख भुजाएं, 5 विकर्ण, 6 अंतःकोण और 7 सम्मुख कोण। सबसे पहले हम जानते हैं शीर्ष के बारे में। बच्चों, मेरे चेहरे को ध्यान से देखो। मेरे चेहरे में 4 कोने बने हैं और चारों कोनों पर मैंने नाम लिख रखा है ABCD। यही 4 कोने किसी भी चतुर्भुज के 4 शीर्ष कहलाते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी चतुर्भुज में केवल 4 शीर्ष होते हैं। तो अब हम जानेंगे भुजाओं के बारे में। चतुर्भुज जिन रेखाखंडों से घेरा होता है, उन्हीं को हम भुजाएं कहते हैं। किसी भी चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। मेरे चेहरे में भी 4 भुजाएं हैं, जिनको मैंने नाम लिख रखा है AB, BC, CD और DA। जो अब हम जानते हैं चतुर्भुज के तीसरे अंग यानी कि संलग्न भुजाओं के बारे में। संलग्न भुजाएं वे भुजाएं होती हैं जो परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अब मेरे चेहरे को ध्यान से देखो। मेरे चेहरे में संलग्न भुजाएं कहाँ कहाँ हैं मैं बताती हूँ। AB और BC ये संलग्न भुजाएं हैं क्योंकि ये बिंदु B पर जुड़ी हुई हैं। इसी तरीके से BC और CD ये संलग्न भुजाएं हैं। तीसरी CD और DA ये भी संलग्न भुजाएं हैं। इसी तरह DA और AB ये भी संलग्न भुजाएं हैं। अब हम जानते हैं चतुर्भुज के चौथे अंग सम्मुख भुजाओं के बारे में। सम्मुख का मतलब होता है सामने। तो ऐसी भुजाएं जो परस्पर एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, उन्हीं को हम सम्मुख भुजाएं कहते हैं। जैसे मेरे चेहरे में AB की सम्मुख भुजा DC है और DA की सम्मुख भुजा CB है। अब हम जानते हैं विकर्ण के बारे में। सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। किसी भी चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। जैसे मेरे चेहरे में AC और BD ये 2 विकर्ण हैं। विकर्ण AC में A का सम्मुख शीर्ष C है और विकर्ण BD में B का सम्मुख शीर्ष D है। तो अब हम जानते हैं किसी चतुर्भुज में अंतःकोण क्या होता है। किसी भी चतुर्भुज में जब 2 संलग्न भुजाएं मिलती हैं तो अंदर की ओर बनने वाला कोण अंतःकोण कहलाता है। तो अब
मेरे चेहरे को फिर से एक बार ध्यान से देखिए। मेरे चेहरे पर शीर्ष ए पर 2 संलग्न भुजाएं DA और AB मिलती हैं। तो इस प्रकार बने कोण DAB को हम अंतःकोण कहते हैं। किसी भी चतुर्भुज में 4 अंतःकोण होते हैं, इसीलिए मैंने अपने चेहरे में चारों कोणों के नाम कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4 रखा है। अब हम जानते हैं चतुर्भुज के सबसे आखिरी अंग के बारे में, सम्मुख कोण। सम्मुख मतलब सामने। परस्पर आमने सामने के कोण सम्मुख कोण कहलाते हैं। अब मेरे चेहरे में 4 कोण हैं। अब इनमें सम्मुख कोण कौन सा है? तो मेरे चेहरे को ध्यान से देखिए। कोण A का सम्मुख कोण C है और कोण B का सम्मुख कोण D है। बच्चों, तो बताओ कैसी लगी मेरी जादुई पतंग? नेहा मैम, मुझे तो जादुई पतंग बहुत अच्छी लगी और सबसे ज्यादा अच्छा लगा चतुर्भुज को पढ़ना। बहुत अच्छे सिमचैन। तुम्हें अगर चतुर्भुज समझ में आ गया तो वादे के मुताबिक ये जादुई पतंग मैं तुम्हें देती हूँ। हिप हिप हुर्रे, मजा आ गया, मुझे जादुई पतंग मिल गई। शुक्रिया नेहा मैम।